हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं का फाइनल एग्ज़ाम का 2023-24 का गणित का पेपर ए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी। आप इसको ये मान के चलिए कि जो आपका पेपर है 70 से 80% इसी में से आने वाला है। इसलिए आपको हमारे साथ एक-एक क्वेश्चंस को फुल सॉल्व करना होगा। और जो भी विद्यार्थी इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का डाउट हो, एनी प्रकार का डाउट हो, कोई भी प्रकार का, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। एक-एक क्वेश्चंस को आपको एक ही बार में रट जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपका जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, इसका सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, एक वास्तविक संख्या इज़ द राइट और सही आंसर है। डी आपका जो है सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, शून्य बहुपद का शून्यक है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है सी, कोई वास्तविक संख्या जो है आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। तो जो है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसका सही उत्तर है 0 0 0 0। डी आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होंगी। तो इसका जो सही उत्तर है 5 और 10, ठीक है? 5 और 10, ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। इन्होंने माध्य पूछा है, माध्य क्या होगा? तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सही और करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ए बी है और इसका जो आंसर है बी बी है, ठीक है? ए बी है और ए बी भी है, तो आप दोनों में से किसी कोई भी लगा सकते हैं। तो इसका सही आप मान के चलें, ये जो सी है हम हटा दे रहे हैं, ए प्लस बी जो है आपके, ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है? इसके बाद हम आपको बताते हैं जो अंतिम क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपका लंब होता है और ये आधार होता है और ये जो है आपका कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, ठीक है? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के हैं, तो ये वो भी लगा सकते हैं एक बार इस पेपर को, ठीक है? अब हम आपको मैच करवाते हैं सेकंड क्वेश्चन, जहां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल हमें 6 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या खाली स्थान है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी रहती है? 1 1 इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, बहुपद में चर की घात सदैव खाली स्थान होती है। तो क्या होती है सदैव? चर की घात पूर्ण संख्या होती है, ठीक है? पूर्ण संख्या जो है आपका सही और राइट आंसर है। फिर बात करते हैं थर्ड की, तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है? मूल बिंदु बिल्कुल आपका जो सही और करेक्ट आंसर है, मूल बिंदु इज द राइट और करेक्ट, ठीक है? फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। तो असंगत निकाय, ठीक है? जो है असंगत बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, पिरामिड का आधार खाली स्थान होता है। तो कोई भी त्रिज्या, ठीक है? कोई भी बहुभुज, ठीक है? कोई भी बहुभुज आपका सही और करेक्ट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा खाली स्थान है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। कर्ण इज द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम आपको लेके चलते हैं सही जोड़ी पर, जहाँ आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की रहेगी, टोटल आपके लिए 6 नंबर की जोड़ियाँ हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, 1.0 कितने, ये इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है, ठीक है? इसकी जो सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं, ये एफ बिल्कुल सही और करेक्ट है, 1/10। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड की जो सही जोड़ी है
-1 इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर जो थर्ड की है प्रांत या डोमेन, डोमेन की जो सही जोड़ी है अनंत, अनेक, हल। ठीक है, अनंत सॉरी इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है, सॉरी स्टूडेंट, तो इसका जो सही मैच जोड़ी नहीं है तो हम आपका इसको डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर रहेगा आपका 0 और 0। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फोर्थ जोड़ी की। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो रेखाएं समपाती हैं तो किसकी, अनंततः अनेक हल। सी बिल्कुल आपका सही है। दो समान वृत्तों की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा समान होती हैं। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण इज द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम आपको लेके चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं। तो क्या कहते हैं ऐसे बहुपद को हम, शून्य बहुपद। ठीक है, हम आपको इसका शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, शून्य बहुपद इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सेकंड की, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो जो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु इज द राइट और करेक्ट आंसर। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो आपको आंसर है आपको हमें कमेंट करके इसका आंसर देना है, ये जो है आपका गलत आंसर है। फिर बात करते हैं थर्ड का, तो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं, मूल बिंदु जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आप यहाँ मूल बिंदु लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा। तो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी। ठीक है, यह एक क्या कहलाता है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन का आपको हमें कमेंट करके देना है। अंतिम क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। हम आपको बता दे रहे हैं बना के, ये आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं कैसी हो, ये इक्वल हो, ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। इसे हम कौन सा त्रिभुज कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने जो है अब आपको डायरेक्टली सत्य पर लेकर के चलते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, राइट है। सेकंड है, बहुपद 7 एक पदीय व्यंजन है। तो ये भी आपका सही है। अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। एक्स अक्ष का समीकरण x-0 होता है। तो ये आपका सत्य है। ज्यामिति में हम बिंदु, रेखाएं और तल को अपरिभाषित पद से डिफाइन करते हैं। तो ये आपका सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये असत्य है। समद्विबाहु के केवल 2 कोण बराबर होते हैं और बाकी जो तीसरा है वो बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।